आज 30 मार्च 2026 है, दिन है मंडे का। और आज का जो मार्केट है वो बंद हो चुका है। आज मैं बात करने वाला हूँ BHEL के बारे में, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में आज बताऊंगा। इसलिए इस कंपनी के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को 13,500 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। किसने दिया इस कंपनी को और क्या ऑर्डर है, इसके बारे में बात आगे करूंगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में करते हैं। ये कंपनी एक पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, इंगेज इन डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, इरेक्शन और टेस्टिंग में है पावर प्लांट इक्विपमेंट पे। और कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को NTPC की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जिसका जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है वो है 13,500 करोड़ का। इसमें कंपनी को तेलंगाना में बनाना है 2450 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्टेज 2 का। और NTPC ने ये ऑर्डर दिया है BHEL को और वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 13,500 करोड़ का। तो बहुत बड़ा ऑर्डर BHEL ने जीता है NTPC की तरफ से। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 245 रुपीज 50 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 3.67% की गिरावट शेयर मार्केट में चली रही है। मार्केट डाउन ही हो रहा है क्योंकि ये जो वॉर है वो लगता नहीं कि जल्दी रुकेगी। और जो US है, मुझे लग रहा है कि जल्दी ही ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू करने वाला है और आने वाले समय में जो मार्केट है वो और भी ज़्यादा गिर सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। यदि मैं बात करूँ BHEL की तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया 14.11% का। ठीक ठाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मार्केट था वो अधिकतर डाउन ही रहा, फिर भी 14% का रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 214 रुपये 45 पैसे का, जो आज के दिन बढ़कर है 245 रुपये 50 पैसे का। लेकिन बात करूं 5 साल की, तो 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 395% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 46 रुपीज 55 पैसे, जो आज के दिन मिल रहा है 245 रुपये 50 पैसे। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है और देखा है कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो भले ही आपको शॉर्ट टर्म में वैसा रिटर्न निकाल के ना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्पेशली 5 साल 10 साल 15 साल में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का बेनिफिट निकाल के देती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करती। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 305 रुपीज 90 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 193 रुपीज 50 पैसे। लेटेस्ट अपडेट मैं बता चुका हूँ और फिर से बताता हूँ कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है NTPC की तरफ से, जिसका जो कॉस्ट है वो है 13,500 करोड़ का, जहां पर BHEL को तेलंगाना में एक 2450 मेगावाट थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है स्टेज 2 का वो बनाना है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 88,740 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। PB रेशियो 3.64 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा PB रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 42.21 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। यह बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.45 है। आप भी देख सकते हैं कि BHEL पर जो लोन कर्ज है वो ना के बराबर है। ROE 2.29% है, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ROE कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है।
यदि सही से करती है तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि सही से नहीं कर पाती तो जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी 0.20%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का है 0.20%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 8,692 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 28,805 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 390 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 534 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का जो नेटवर्थ था 2025 में वो था 24,722 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 24,439 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 63.17% का, जबकि जो DII है उसका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.55% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.84% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.84% का, जबकि FII की होल्डिंग है 6.29% की। तो रिटर्न की बात करूं तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी अच्छा है। स्पेशली जो ROE है कम है, लेकिन कंपनी का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। शेयर प्राइस भी 300 रुपये से नीचे का ही है, 250 का ही है। और अभी ही कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर जीता है NTPC की तरफ से, जिसका जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है वो है 13,500 करोड़ का। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।